अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं बर्ब सूट का पहला रूम। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्ब सूट द बेसिक्स, एन इंट्रोडक्शन टू यूजिंग बर्ब सूट फॉर वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। हम वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का अपना जो कैटेगरी है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद अब ये जो कैटेगरी है इसमें 5 से 6 रूम्स हैं, सारे बर्ब सूट से रिलेटेड हैं। दिस रूम इज़ मोर लाइक अ थ्योरेटिकल वन बिकॉज आपको पहले ओवरऑल मीन्स के टूल का अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये क्या है, इसके डिफरेंट सबसेक्शंस क्या हैं, उनके ऑप्शंस क्या हैं। उसके बाद ही आप इस टूल को इस्तेमाल करने के काबिल होंगे और वो हम अगले सारे जितने रूम्स हैं उसमें देखेंगे, ठीक है। पर इस रूम को समझना आपके लिए नेसेसिटी है अगर आप बर्ब सूट को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहला इसके जो टास्क हैं वो आप देख लें जी। इसके टास्क हैं 15 टास्क हैं, तो और हैं भी थ्योरेटिकल थोड़े। तो थ्योरेटिकल से मेरा मुराद यही होती है कि सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है, सही है। तो अब क्या है कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया जा रहा है कि ये रूम जो है बर्ब सूट की फाउंडेशंस को कवर करेगा, ठीक है। हम इसमें देखेंगे बर्ब सूट है क्या और अवेलेबल टूल्स क्या हैं इस फ्रेमवर्क में। बर्ब सूट इज़ अ फ्रेमवर्क एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखेंगे कि कैसे फ्रेमवर्क है, सही है। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको नेविगेट कैसे करना है और इन दी एंड इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसके जो कोर कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक कंपोनेंट है बर्ब प्रॉक्सी, उसको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये रूम है फाउंडेशनल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, सही है। एंड लॉट हैवियर इन थ्योरी इन देन सब्सिक्वेंट रूम्स विच आर मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, सही है। और आप जो है इसे विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। काले लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल्ड आ रहा होता है, सही है। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द की, ठीक है। आप मुख्तलिफ एरियाज़ को नेविगेट जब इंस्टॉल कर लेंगे, नेविगेट करके देखें। तो इसके बाद आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। तो मशीन ऑन कर चुके हैं, तो इसे हम कंप्लीटेड में कहते हैं। तो शुरू करते हैं कि बर्ब सूट एक्चुअली क्या है। बर्ब सूट एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आ रहा होता है, ठीक है। आप ओपन करते हो तो इसको आपको ये वाली शक्ल इसकी नज़र आएगी, सही होगी बात। तो बर्ब सूट क्या है, ये जावा में लिखा गया एक प्रोग्राम है और इसको कहा अगर आप ये बात करें कि ये वन स्टॉप शॉप है। अगर आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट का काम करना चाहते हैं और आप बर्ब सूट को यूज़ आपके लिए करना मतलब नेसेसिटी है, इसके बगैर आप ये नहीं, आपके लिए वेब एप्लीकेशन में काम करना, उसके असेसमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे हैंडी ऑप्शंस होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकें। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट जब आप API टेस्टिंग करते हैं। वेब एप्लीकेशंस में आजकल जो है मैक्सिमम काम वो API बेस्ड होता है। आप API एंड पॉइंट को हिट करते हो, वहाँ से डाटा रिसीव करते हो, ठीक है। तो उनको अगर आपने असेस करना है तो सारा आप बर्ब सूट से बड़ा ईजिली कर सकते हो। बर्ब सूट का काम क्या है कि वैसे नॉर्मली हम ये यहाँ पे कोई URL लिखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है और वापस आके ब्राउज़र में ही ये चीज़ हमारे क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रही होती है, सही है। बट ड्यूरिंग द असेसमेंट जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं उस रिक्वेस्ट को कहीं रोकना चाहता हूँ, पहले देखना चाहता हूँ कि क्या सेंड हो रहा है सर्वर की तरफ, ठीक है। और अगर मुझे वो सारा ठीक लगता है तो मैं सेंड करूँगा। और इसी तरीके से सेम वे जब सर्वर रिस्पॉन्स बैक सेंड करे तो मैं उसको पहले सारा देखना चाहता हूँ कि यार मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ, कुछ सारा कुछ ठीक है, तब मैं वो ब्राउज़र को चीज़ पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक अ प्रॉक्सी कि आप ब्राउज़र से बर्ब को भेजोगे, बर्ब आगे भेजेगा और इसी तरीके से जब वापस आएगा रिस्पॉन्स तो वो बर्ब के पास आएगा और फिर आपके ब्राउज़र के पास रिस्पॉन्स बैक आएगा। चीज़ें सेंस नहीं बना रही तो कोई इशू नहीं है, नीचे के जो टास्क है उसमें ये चीज़ आपको सेंस बनाएगी। डिफरेंट एडिशंस हैं जी बर्ब सूट के, सही है। अभी जो काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है वो है बर्ब सूट कम्युनिटी, जो कि एक फ्री टू यूज़ है। और इसके अलावा 2 वर्जन है जो प्रोफेशनल है और एंटरप्राइज है, ठीक है। प्रोफेशनल के अंदर जो ऑप्शन है इसके अंदर एक ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर है कि जिसको आप वेबसाइट पास कर दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी इसके पास पे लोड्स हैं, कोई डेफिनेशंस इसके पास पड़ी हुई हैं, ये अटैक मेथड्स हैं, ये उनको चला के ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटी निकालने की कोशिश करता है, जैसे निसिस भी एक चीज़ है उसकी तरह। और इन दी एंड आपको बता देता है कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है कि नहीं, सही है। इसके अलावा ब्रूट फोर्सिंग का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जिसमें हम ब्रूट फोर्सिंग और फजिंग में क्या होता है कि जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड है ना, आपको यूज़र नेम पता है, पासवर्ड नहीं पता, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 10 मिलियन पासवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, सही है। तो आप वो इसको पास कर दो 10 मिलियन, सही है। पासवर्ड एक एक करके उसको ट्राई करेगा वेबसाइट पे, उसका जो रिस्पॉन्स है उसे नोट करेगा। कम्युनिटी एडिशन में ये एक्सट्रीमली रेट लिमिटेड है कि आप इससे ज़्यादा ब्रूट फोर्स की रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते। प्रोफेशनल में ऐसा नहीं है, ओके जी। इसमें ये भी चीज़ है कि आप प्रोजेक्ट्स की जो है आप सेटिंग करते हो, आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, सही है। कम्युनिटी में आप सेव नहीं कर सकते। सेव करने से मुराद ये है कि आपने एक काम कर लिया सेंटर में, अब आपको अगले दिन वो काम करना है तो वो आप कम्युनिटी एडिशन में सेव नहीं कर सकते। आप या तो आप उसको चलता हुआ छोड़ोगे, सिस्टम को हाइबरनेट करो, या फिर आपको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स भी होती हैं इसके अंदर, वर्क के अंदर। तो ये देखें जी, प्रोजेक्ट ऑप्शंस में होता है, सेटिंग्स भी होती हैं जो अगर आप कम्युनिटी एडिशन को ऑफ कर दोगे, बंद कर दोगे, तो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स भी आपको दोबारा करनी पड़ेगी। एक और चीज़ ये है, अच्छा ये बर्ब सूट क्योंकि एक फ्रेमवर्क है तो इसमें लोगों ने अपनी एक्सटेंशंस भी बना के दी हुई हैं जिसकी मदद से आप मींस के कोई नई फंक्शनैलिटी भी बर्ब में ऐड कर सकते हो। जावा बेस्ड है इसीलिए इसको फ्रेमवर्क को कह रहे हैं, सही है। तो नेक्स्ट थिंग है वो है बर्ब सूट कोलैबोरेटर, ठीक है। ये मैंने यूज़ तो नहीं किया, बट क्या है, इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग अ यूनिक रिक्वेस्ट कैचर सेल्फ होस्टेड और रनिंग ऑन अ पोस्ट फिगर ओन सर्वर। इन शॉर्ट, बर्ब प्रो इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल
ये इसकी प्राइसिंग है, ठीक है, फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, इसलिए इसे प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरी चीज़ आती है बर्बसूट इंटरप्राइज, जिसको बड़ी कंपनीज इस्तेमाल कर रही होती हैं। और ये जो है ना कंटिन्यूस स्कैनिंग के लिए आप इसको अपने एसेट्स में बता देते हो कि ये एसेट्स हैं जो मेरी कंपनी के, जिसको मैंने सिक्योर करना है, उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा होता है। ऑटोमेटेड स्कैनर है, पीरियोडिक स्कैन्स परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे नीसिस भी करता है, ठीक है। और अनलाइक द अदर एडिशन बर्बसूट व्हिच अलाउ यू टू परफॉर्म मैनुअल अटैक्स फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर, इंटरप्राइज सिट्स ऑन अ सर्वर एंड कॉन्स्टेंटली स्कैन्स टारगेट वेब ऐप फॉर वल्नरेबिलिटी। सही है, ये आप अपने कंप्यूटर पे नहीं, आप जो है सर्वर के ऊपर होता है, उससे आप वेब ऐप्स को कंटिन्यूसली स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, इसलिए हम स्टिक करेंगे बर्बसूट कम्युनिटी के ऊपर। बर्बसूट फॉर विंडोज़ फीचर्ड इन स्क्रीनशॉट फॉर मैनी डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, बर्बसूट जो है ना विंडोज़ और लिनक्स दोनों के लिए अवेलेबल है और इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। सही है, दोनों सेम ही तरीके से चलते हैं, जैसा GUI उसमें होगा वैसे GUI इसमें मिलेगा। विच एडिशन ऑफ द बर्बसूट विल वी बी यूजिंग इन दिस मॉड्यूल, तो वो है बर्बसूट कम्युनिटी। विच एडिशन ऑफ बर्बसूट रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड्स, सर्वर पे कौन सा चलता है जी, बर्बसूट इंटरप्राइज। और फ्रीक्वेंटली यूज व्हेन अटैकिंग वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ये दोनों के लिए सेम ही वर्क करता है। टास्क 3 में आते हैं जी फीचर्स ऑफ बर्बसूट कम्युनिटी। तो जब आप बर्बसूट को ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आता है, ठीक है, डैशबोर्ड खुला होता है, 4 क्वाड्रेंट्स आपको नजर आते हैं और ये इसकी मेन टैब है जिसके अंदर ये काफ़ी सारे इसकी मॉड्यूल्स हैं। प्रॉक्सी, इंट्रूडर, ये प्रॉक्सी इसका मेन मॉड्यूल है जिसकी बेस के ऊपर जो है ना हम वेब रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और उसके बाद मतलब रोकते हैं, हॉल्ट करते हैं सर्वर तक जाते वक्त और सर्वर से वापस आते वक्त। इस तरह इंट्रूडर, रिपीटर, सीक्वेंसर, ये क्या चीज़ें हैं, ये हमें इसमें इस टास्क में ये बता रहे हैं। प्रॉक्सी क्या है, मोस्ट वेल नोन फॉर द बर्बसूट। इससे हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, हम रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो HTTP का रिस्पांस यहाँ से सेंड होकर बर्फ रोकेगा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं और वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये आपको अगले स्टेप्स में ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। सही है, आप क्या करोगे, आप जो प्रॉक्सी में जाते हो तो आप ये देखें आपको फॉरवर्ड और ड्रॉप के बटन अभी जो है ना हाइड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से URL को हिट करोगे वो यहाँ आके रुक जाएगा। सही है, यहाँ आके रुक जाएगा तो आप HTTP की रिक्वेस्ट को यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, और अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और सेम इज द केस विद द रिस्पांस। रिपीटर में क्या है, ये अलाउ अस टू कैप्चर मॉडिफाई देन रीसेंड द सेम रिक्वेस्ट न्यूमरस टाइम्स। सही है, ये देखें जी एक रिपीटर की टैब है, यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट बनाओ, ठीक है, खुद बनानी है खुद बना लें, अगर खुद नहीं बनानी तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई पड़ी हुई है तो उसको आप फॉरवर्ड टू रिपीटर करें, वो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ आ जाएंगी। तो अगर आपको एक रिक्वेस्ट एक ख़ास तरीके से चेंज करके आपको 10,000 दफ़ा सेंड करनी है, रिप्ले करनी है, तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। दिस फीचर कैन बी एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल स्पेशली व्हेन वी नीड टू क्राफ्ट अ पेलोड थ्रू ट्रायल एंड एरर। जैसे SQLi में हमें ट्रायल एंड एरर से जो है क्या कहते हैं पता चलता है कि कौन सा वाला SQLi का मॉड्यूल जो है पेलोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें बार बार रिक्वेस्ट मल्टीपल तरीके से चलानी होती है, तो वहाँ पे ये हमें रिपीटर की टैब जो है काफ़ी फ़ायदा देती है। इंट्रूडर की टैब क्या है, इंट्रूडर की टैब हमें ये यहाँ पे तो लिखा है ना कि हार्शली रेट लिमिटेड इन बर्ब कम्युनिटी, और ऊपर बताया भी था कि जो बर्बसूट प्रोफेशनल है उसमें ये रेट लिमिटेशन जो है नहीं है। सही, इंट्रूडर अलाउ अस टू स्प्रे एन एंड पॉइंट विद रिक्वेस्ट, दिस इज ऑफन यूज फॉर ब्रूट फोर्स अटैक और टू फज एंड पॉइंट्स। आपके पास जैसे बताया था पहले भी कि अगर आपने यूज़र नेम पता है और पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स करना है तो एक लिस्ट आपके पास है, तो आप क्या करोगे कि वो इंट्रूडर को बता दोगे, इंट्रूडर कहाँ पे है जी, ये इंट्रूडर है, ठीक है, आप बताते हैं यहाँ पे आपकी पूरी रिक्वेस्ट होती है, आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आ रहा है तो आप इसमें से एक सारा को क्लियर करो पहले, उसके बाद बोलो कि मैंने ये वाली फील्ड जो है ना हर रिक्वेस्ट में चेंज करनी है, आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेलोड में आके यहाँ से आप इसकी कोई फाइल सेलेक्ट कर लें पासवर्ड्स वाली, उसके बाद अटैक स्टार्ट करेंगे तो ये इस जो पोजीशन थी इसमें वो एक एक करके उसमें से वैल्यू उठा के डालता रहेगा और जो रिस्पॉन्स आएंगे वो नोट कर लेगा, ठीक है। ओके, डिकोडर क्या है, दो लेस यूज देन प्रीवियसली मेंशन्ड फीचर, डिकोडर स्टिल प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल सर्विस व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। अच्छा, इस तरीके से भी हो सकता है कि डिकोड आपको बेस 64 इनकोडिंग या डिकोडिंग का तो आइडिया होगा, ठीक है, जिसमें हम बाइनरी डेटा को आस्की में चेंज करते हैं, ठीक है। बेस 64 इनकोड के फंक्शन के साथ B2A का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर आपको वो वाला फीचर इसके अंदर भी चाहिए तो आपको डिकोडर की टैब के अंदर, डिकोडर की टैब कहाँ है, ये है, इसके अंदर ये फीचर मिल सकता है। सही है, किसी भी फॉर्म में आप इस डाटा को इनकोड या डिकोड कर सकते हैं, either in terms of decoding captured information or encoding payload prior to sending into the target, ठीक है। आपकी जो HTTP की रिक्वेस्ट है वो सारी एज इट इज़ है, बट आप चाह रहे हो कि जब सेंड हो उससे पहले वो इनकोड भी करना है उस डाटा को, तो आप इनकोडिंग का मैकेनिज्म यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सीखो की बात। कंपेयरर में क्या है, कंपेयरर ये करता है कि 2 पीसेज ऑफ डाटा जो है, 2 रिक्वेस्ट हैं, अगर आप उनको मैच करना चाहते हो, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, तो कंपेयरर की जो टैब है ये आपको वो काम करके देगी। आपने वर्ड लेवल पे मैच करना है, ठीक है, जैसे डी वर्ड होता है ये वो, ठीक है, ये बाइट लेवल पे मैच करना है, तो ये कंपेयरर आपको काम करके देता है। अगेन वो कह रहे हैं कि ये जो फीचर है ना, इट्स नॉट समथिंग कि ये सिर्फ बर्बसूट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, बट इट इज़ वेरी हैंडी कि आपको एक ही बर्बसूट के अंदर ये सारे फीचर मिल रहे हैं। सही, सीक्वेंसर की टैब क्या करती है, अच्छा, मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो प्रॉक्सी, रिपीटर और इंट्रूडर ही होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो, जैसे कंपेयरर तो आप इस्तेमाल करोगे, अच्छा फीचर है। सीक्वेंसर जो है इसमें अब ये है कि
जो टोकन्स वेब टोकन्स बन रहे हैं, सही है, उनकी रैंडमनेस को असेस करने के लिए कुछ सेशन की जो कुकी वैल्यूज़ हैं या रैंडम जनरेटेड कोई डाटा है वेबसाइट और क्लाइंट और सर्वर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो देखने के लिए अगर आपको सीक्वेंसर जो है उसमें काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। इन एडिशन टू द myriad ऑफ बिल्ट इन फीचर, द जावा कोड बेस ऑल्सो मेक इट ईजी टू राइट एक्सटेंशंस। जैसे भी बताया ऊपर कि आप जो है ये एक फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर आप एक्सटेंशंस भी ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने एक्सटेंशंस बनाई हुई हैं जो छोटे छोटे काम कर सकती हैं। तो आप पाइथन में अगर लिखनी है एक्सटेंशन तो जाइथन यूज़ कर लो, ठीक है। रूबी के अंदर लिखनी है तो JRuby का इंटरप्रेटर यूज़ कर लें। और बर्बसूट का जो एक्सटेंडर का मॉड्यूल है, एक्सटेंडर का ये देखें, इसके अंदर आप जो है एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं और वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी और वो वाली फंक्शनलिटी आपको इसके अंदर मिलना शुरू हो जाएगी। विच बर्बसूट फीचर अलाउस यू टू इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट। इंटरसेप्शन का मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सी की टैब जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट जब आप ऑन करते हो तो तब जो है आप HTTP की रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकते हैं। विच बर्ब टूल वुड वी यूज़ इफ़ वी वांटेड टू ब्रूट फोर्सिंग का भी बताया था कि इंट्रूडर के अंदर आके आप ये चीज़ सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद पेलोड्स में उसमें लिस्ट पास कर दोगे। आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं लिस्ट पास करूँगा या क्या पास करूँगा। आप यहाँ से चीज़ ऐड भी कर सकते हो। जो इंट्रूडर की टैब आपको ब्रूट फोर्सिंग करने में हेल्प आउट करेगी, इंट्रूडर। उसके बाद हम आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। क्योंकि हम काली लिनक्स एज ए पेन टेस्टर, आई एम एज्यूमिंग कि आप काली लिनक्स ही इस्तेमाल कर रहे होगे, तो इसके अंदर तो ये चीज़ जो है आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में देखें बर्बसूट इंस्टॉल्ड आता है। विंडोज़ के लिए भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप बर्बसूट के डाउनलोड के पेजेस में चले जाएं। पोर्ट्स वगैरह इसकी जो है ना, आप समझ लें कि कंपनी है जो इसको सपोर्ट कर रही है, वहाँ के पेज से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब मैं मतलब इसमें भी इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर की तरफ फोकस नहीं कर रहा क्योंकि अब मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ काली लिनक्स में काम करेंगे, तो इसमें ये प्री इंस्टॉल्ड आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं और टास्क 5 पे आ जाते हैं। टास्क 5 में भी अभी इन्होंने ये बताया है कि आप जो है ना अपने आप को बर्बसूट को ओपन करें तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा, सही है। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं, 1, 2, 3 और 4, सही है। जो टास्क हैं इससे आप कोई बैकग्राउंड का टास्क लॉन्च कर सकते हैं, कोई जो है क्या कहते हैं वेबसाइट की स्कैनिंग कर सकते हैं, कोई ब्रूट फोर्सिंग के काम इधर से बना सकते हैं सारे। तो टास्क जो है वो यहाँ से क्रिएट होंगे और वो बैकग्राउंड में भी रन हो सकते हैं जब तक हम अपना दूसरा काम कर सकें। दूसरा है इवेंट लॉग वाला हिस्सा। इवेंट लॉग वाले हिस्से में क्या है कि जो भी बैकग्राउंड पे काम हो रहे हैं उसकी लॉगिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है, कि प्रॉक्सी सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद राइट हैंड साइड पे इशू एक्टिविटी है। इसके अंदर ये डिफरेंट किस्म की जो है ना क्या कहते हैं अटैक्स जो है वो इन्होंने एज एन एग्जांपल हमें दिए हुए हैं। अगर आप स्कैनर रन करोगे, ये देखिए प्रो वर्जन ऑनली, अगर आप स्कैनर रन करोगे तो वो आपको जो उसने वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड किया वो यहाँ पे नज़र आएंगी और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो एडवाइजरी है, ठीक है, कि ये क्या अटैक होता है, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे लिखी होगी। तो ये किस तरह की रिक्वेस्ट होती है, कहाँ पे इसको मिला ये चीज़, उसका रिस्पांस जो है वो मतलब क्या इसने रिक्वेस्ट सेंड की थी, रिस्पांस क्या आया था, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रेफ़र करके अपनी रिपोर्ट अच्छी बना सकते हैं बर्बसूट के अंदर ही, ठीक है। ये देखिए जिसने बताया 4 क्वाड्रेंट हैं, चारों का आपको काम बताया, ठीक है। और इसने बताया कि थ्रू आउट द वेरियस टैब्स आपको ना ये क्वेश्चन मार्क का भी साइन मिलेगा। जैसे ये देखें जी, ये क्वेश्चन मार्क का साइन, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपके बर्बसूट की डॉक्यूमेंटेशन खुल जाती है। बर्बसूट की डॉक्यूमेंटेशन में आप अगर यहाँ वापस आ जाएँ तो ये देखें कि इसकी मदद से आप जो हैं इसके टूल्स को या इसके ऑप्शंस को अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रॉक्सी क्या करती है, टारगेट क्या करता है। तो आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करें तो ये वाली जो है ना मतलब डॉक्यूमेंटेशन है ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। तो ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क के साइन से हमें पता चली है ये बात। ओके, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। वंस ओपन बर्बसूट डैशबोर्ड को देखिए, हमने देख लिया है। टास्क 6 में आ जाते हैं। टास्क 6 में क्या था? अच्छा, टास्क 6 में ये है बर्बसूट की अगर आप GUI को नेविगेट करेंगे तो आपको टॉप पे ये वाली बार नज़र आएगी, मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। आप जो है ना दीज अलाउ यू टू स्विच टैब बिटवीन मॉड्यूल्स, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये कोई और काम करता है, ये कोई और करता है, इनके दरमियान आप जो है ना शिफ्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस ये टॉप बार। और उसके बाद कुछ टैब्स ऐसी हैं जिनके नीचे उसके फर्दर ऑप्शन है तो वो आपको नीचे नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप देखो मैं प्रॉक्सी पे क्लिक करूँगा तो ये आपको इसके फर्दर एक सब बार नज़र आ रही है। टैब जो है उसको आप डिटैच भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि मैं इसको यहाँ से सीक्वेंसर को निकाल लूँ तो आप इस तरह करो और क्लिक कर दो डिटैच सीक्वेंसर, तो अब आपके पास ये एक नई टैब में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको बंद करें तो ये वापस इधर आ गई। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो मैं डैशबोर्ड पे चला जाऊँगा इमीडिएटली, टी प्रेस करूँगा तो टारगेट की टैब पे। जैसे भी आप प्रॉक्सी पे हो तो कंट्रोल शिफ्ट डी करूँगा तो डैशबोर्ड पे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया पी किया तो प्रोजेक्ट ऑप्शन पे चला गया, आई किया तो इंट्रूडर पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर मजीद भी शॉर्ट कीज़ हैं। तो गेट आवरसेल्फ कंफर्टेबल विद नेविगेशन। अब आते हैं टास्क 7 पे। टास्क 7 हमें क्या कहता है? अच्छा, टास्क 7 हमें ये कह रहा है कि जैसे आपको बताया था कि जो कम्युनिटी एडिशन है ये प्रोजेक्ट को सेव करने का कैपेबल नहीं है। अगर सेव करने का कैपेबल हो तो हमने जो यूज़र स्पेसिफिक सेटिंग्स की हुई हैं वो हम
मींस कि एक वेबसाइट की असेसमेंट कर रहे हैं तो अगले दिन भी उसको मतलब सेव करना है, अगले दिन दोबारा ओपन करना है, तो वो हम सारी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग वर्ब सूट कम्युनिटी में नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं, बट ये है कि अगले दिन हमें, अगर हम बंद करके चलाएंगे तो वो हमें दोबारा से सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो आप इधर आ जाओ, यहाँ पे 2 किस्म की सेटिंग्स हैं इस वर्ब सूट की, जो भी आप प्रोजेक्ट जिस पे भी काम कर रहे हो उससे रिलेटेड। एक है यूज़र ऑप्शन, ये है ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल से मुराद ये है कि ये फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स ऑफ वर्ब सूट ये चीज़ें सेम रहेंगी, और ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं जो यूज़र ऑप्शंस को ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्दर एक टैब है, हम देखते हैं कि इस टैब्स में क्या चीज़ें हैं। देयर आर फॉर टू मैनी ऑप्शंस कवर्ड इन दीज टैब्स, तो हम उसमें से कुछ को ही देखेंगे। इन्होंने बोली जैसी बात, तो ये देखें जी, इन्होंने कहा कि अगर आप आते हो ना ये वाली जो है यूज़र ऑप्शंस के अंदर पे क्लिक करते हो तो ये आपके पास 4 सब बार्स हैं, कनेक्शंस, टीएलएस, डिस्प्ले और मिसलेनियस। कनेक्शंस में क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कनेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ये सेटिंग वो आप कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ वेब सर्वर हैं उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन करवानी है प्रोजेक्ट के दौरान, वो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, सेट कर सकते हैं, ठीक है। अपस्ट्रीम प्रॉक्सी, आप यहाँ पे किसी प्रॉक्सी सर्वर ऐड कर सकते हैं कि वर्ब सूट की जो रिक्वेस्ट है वो थ्रू प्रॉक्सी उस वेबसाइट तक जाए, ताकि आप कुछ मॉनिटरिंग लगाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। मीन्स एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द कनेक्शन ओवर हेयर, ठीक है। एग्जैक्ट डिटेल अभी हम डिस्कस भी नहीं कर रहे क्योंकि फॉर द वेरी न्यूबीज ये डिटेल्स जो है ना मतलब ओवरवेलम कर देंगी। अब आते हो टीएलएस के ऊपर। टीएलएस में जो आपको पता है जब HTTPS की वेबसाइट्स होती हैं तो उसमें सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, सही। तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। allows us to enable and disable TLS options as well as giving us a place to upload client certificate। अगर आप कोई सर्टिफिकेट्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आती है उसके बाद डिस्प्ले की टैब। डिस्प्ले की टैब क्या करती है कि आपकी जो वर्ब सूट की लुक एंड फील है वो चेंज करती है, थीम कैसी है, फॉन्ट क्या है, लाइट डार्क आपने इसको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप इसको क्या कहते हैं जी, ये तो अजीब सी लगती है मुझे, मेरी लाइट वाली ठीक लगती है, सही है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है मिसलेनियस की। मिसलेनियस की टैब में आपको देखें मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट करके आपने जब पी प्रेस किया था तो आई प्रेस करते हैं तो इधर आ जाते हैं, डी प्रेस करते हैं तो इधर आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हॉट कीज खुद से सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल सेट ऑफ ऑप्शन डिस्प्लेज अलाउस अस टू चेंज, ये हम देख चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ऑप्शन है उसमें भी आ जाएं, उसमें भी आपको ये तकरीबन सेम चीज़ें ही मिलेंगी, बिकॉज के ये वो सेटिंग होंगी प्रोजेक्ट ऑप्शन की जो यूज़र ऑप्शन की सेटिंग को ओवरराइड करेंगी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो देखें वही चीज़ आप प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेशन ओवरराइड करना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपनी डिटेल बताएं। आप जिस भी चीज़ को ओवरराइड करोगे आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक को यहाँ पे कर सकते हैं, उसकी चीज़ें। इसमें एक एक्स्ट्रा टैब आ जाती है HTTP की। HTTP के अंदर जो डिफरेंट रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं 300 का, 100 का, कौन से रिस्पॉन्स कोड के साथ आपने क्या काम करना है वो आप यहाँ से कंट्रोल्स कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो मतलब बिगिनर्स के लिए तो नहीं है, बट अ काइंड ऑफ मोर इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट यूज़र जो है ना वो इसके अंदर मजीद सेटिंग्स कर सकते हैं। TLS में अगेन वही सर्टिफिकेट्स वाला एरिया है, क्लाइंट सर्टिफिकेट्स अगर आप अपलोड करना चाहते हैं। फिर आता है सेशंस का, जो भी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड की जाती है उसके अगेंस्ट कोई कुकी आती है तो ये कुकी जार है इसका वर्ब सूट का, ये इसके अंदर भी मेंटेन होती है, ठीक है। वर्ब सूट मेंटेन अ कुकी जार दैट स्टोर ऑल ऑफ इट्स कुकीज इशूड बाय द वेबसाइट, ठीक है। एक वेब ब्राउज़र तो रख ही रहा है, उसके अलावा एक कॉपी ये कुकी जार वर्ब सूट भी रख लेता है अपने पास, ठीक है। ओके, तो अब आता है चेंज वर्ब सूट की थीम को डार्क में चेंज करें, हमने कर लिया था। कौन से प्रोजेक्ट ऑप्शन की सब टैब में आपको कुकी जार मिला था, तो हमें यूज़र ऑप्शंस में मिला था। यूज़र ऑप्शन के अंदर जाके हमें ये चीज़ मिली थी सेशंस के अंदर, सही है। तो सेशंस लिख देते हैं। कौन से यूज़र ऑप्शन सब टैब में आपको वर्ब सूट का अपडेट बिहेवियर चेंज करने का ऑप्शन नज़र आया था। तो यूज़र ऑप्शन के अंदर हमें मिसलेनियस में देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है मिसलेनियस, जी मिसलेनियस के अंदर हमें अपडेट्स का एक फीचर नज़र आया है, तो इसको आप मिस्क कर दें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेक्शन विद इन यूज़र सेक्शन मिस्क टैब विच अलाउ यू टू चेंज वर्ब सूट बाइंड कीज़। हाँ जी, ये हमने हॉट की देखा था ना शायद, हाँ जी, हॉट कीज़, जिसकी मदद से हम शॉर्ट कीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपने क्लाइंट का TLS सर्टिफिकेट यूज़र ऑप्शन टैब में अपलोड किया, कैन वी ओवरराइड दिस, जी हम ओवरराइड कर सकते हैं, सही है। प्रोजेक्ट ऑप्शंस में जाके देयर आर मोर कन्फिग्रेशन ऑप्शंस अवेलेबल, टेक द टाइम टू रीड दैम, ठीक है। हम साथ साथ रीड कर रहे हैं, ठीक है, करें, बाकी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपना टाइम निकालें और उसको रीड करें। अब हम आते हैं जो मेन इसका पॉइंट है जिसकी वजह से हम वर्ब सूट इस्तेमाल करते हैं, ये है इसकी कैपेबिलिटी टू कैप्चर HTTP रिक्वेस्ट। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन करा रहे हैं वर्ब सूट प्रॉक्सी के ज़रिए। तो ये चीज़ें मैं अब आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल में इसमें इन्होंने कहा है कनेक्टिंग टू द प्रॉक्सी, ओके ये हो गया। अच्छा चलें, अभी हम एक काम करके देखते हैं। ये मेरा एक वेब ब्राउज़र है फायरफॉक्स का, ठीक है। फायरफॉक्स में मैं आ जाता हूँ, पहले आप यहाँ पे आए, आपने प्रॉक्सी की टैब में वापस आए तो यहाँ पे ऑप्शंस में आए, ठीक है।
तो ये अब आपको एक प्रॉक्सी का एड्रेस बता रहा है जिसके ऊपर ये लिसन कर रहा है, सही है, 127.0.0.1.8080। ये कह रहा है यहाँ पे मैं लिसन कर रहा हूँ। अगर आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाके उसकी सेटिंग में ये प्रॉक्सी एड्रेस डाल देंगे तो हम यहाँ पे प्रॉक्सी लिखते हैं। अगर आप वहाँ पे ये वाली प्रॉक्सी का एड्रेस डाल देंगे तो मैं उसको कैप्चर कर सकता हूँ। तो आप लिखो 127.0.0.1 और पोर्ट 8080 के ऊपर बर्फ सूट लिसन कर रहा है, तो आप इसे कर दें ओके, ठीक है। तो अब आपने बर्फ सूट की मान ली, अब आप इंटरसेप्ट में आ जाएं। आप कहें कि अब जो रिक्वेस्ट आएगी ना वो मैं इंटरसेप्ट कर सकता हूँ। तो अब आप ये करें कि आप यहाँ से क्या ओपन करके देखें, जैसे base64 इनकोड की वेबसाइट ओपन करें। तो अब इसने हमें एक सिक्योरिटी इशू दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि HTTPS की जो वेबसाइट्स होती हैं वो सिक्योर की होती हैं इन्होंने डिजिटल सर्टिफिकेट्स की मदद से। अब जो है वो सेंटर में क्योंकि बर्फ सूट उसको कैप्चर कर रहा है तो आपके ब्राउज़र ने आपको एक एरर दिखा दिया, ठीक है। वो एरर ये है कि देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर जो फायरफॉक्स को डायरेक्ट कनेक्शन से रोक रहा है और आपका डाटा रीड कर रहा है, और विच इज़ और ये वाला वो है पोर्ट्सफिगर का CA है जो ये काम कर रहा है। पोर्ट्सफिगर कंपनी मैंने आपको बताया था बर्फ सूट जिसका मतलब जिसकी प्रोडक्ट है बर्फ सूट वो पोर्ट्सफिगर, ठीक है। तो अब आप इसको सर्कमवेंट करने के लिए कि जो आपको पता है कि आप जो है खुद ही इसको अलाउ कर रहे हो कि मेरे ब्राउज़र की ट्रैफिक मैंने कैप्चर करनी है, तो उसमें ना एक ये चीज़ होती है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शंस में आए तो ये देखें जी, एक CA का सर्टिफिकेट जो है हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा इसका मतलब एक सर्टिफिकेट हमें जो है ना ऐड करना पड़ेगा ब्राउज़र के अंदर कि हम इसको ट्रस्ट करते हैं पोर्ट्सफिगर को, सही है। तो उसका एक मेथड तो वो है, और दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इस URL को हिट करोगे ना, ये इसको मैं नई टैब में ओपन करता हूँ /burp/search, तो आपको ये वाला एक आ जाएगा कि आप ये फाइल सेव करना चाहते हैं। जी मैं सेव करना चाहता हूँ। वंस यू विल बी हैव दिस फाइल, तो आप आओ सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग के अंदर आप आ जाएं सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप वो सर्टिफिकेट इंपोर्ट करा दो और ब्राउज़र को बोलो कि आपने अब इस CA को ट्रस्ट करना है। मैंने इसको ओपन किया तो वो कहेगा कि आप इसको ट्रस्ट करना चाहते हो कि वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करें। मैं कहूँगा जी इसको ट्रस्ट करें, ओके। अब आप इसको base64 डिकोड को ओपन करें, ये फिर उसमें जाएगी, बट अब ब्राउज़र ट्रस्ट कर रहा है उस ट्रैफिक को। आपने एंटर प्रेस किया, क्या हुआ, इसकी इंटरसेप्ट वाली टैब ने जो बर्फ सूट था इसने कैप्चर कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। ये अब देखें ये इसी तरीके से कंटिन्यूसली लोडिंग की स्टेट में ही रहेगा। अगर आप ड्रॉप कर दोगे रिक्वेस्ट तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और आपको कहेगा कि कोई रिस्पांस बैक नहीं आया। अगर आप फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो फॉरवर्ड करने की वजह से अब ये रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ गई है और उसने रिस्पांस वापस भेजा। देखिए हमने इसमें रिस्पांस कैप्चर नहीं किया, ठीक है। ये गूगल का जो ये कौन सा है, गूगल टैग मैनेजर। तो ये एक टाइम पे ना आप ये भी देख सकते हैं कि आपको फ्रंट एंड पे सिर्फ यही लग रहा होता है कि एक वेबसाइट हिट हुई है, बट ये जैसे ये देखें वेटिंग फॉर गूगल टैग मैनेजर इसने भी लिखा हुआ है। तो आप इसकी भी अगर फॉरवर्ड कर दोगे रिक्वेस्ट तो ये इसका डाटा कंप्लीट हो चुका है। तो एक टाइम पे ये मल्टीपल वेबसाइट्स पे APIs को हिट हो रहा होता है। तो ये देखिए गूगल एनालिटिक्स भी हिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो गई। आप HTTP हिस्ट्री देखो, आपको ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में नज़र आ रही होती है। अब देखिए रिक्वेस्ट के टाइम पे तो हमने कैप्चर कर लिया था, बट रिस्पांस इसने कैप्चर नहीं किया, ठीक है। तो रिस्पांस भी अगर आप कैप्चर करना चाहते हो कि एक तो जाते वक्त भी रिक्वेस्ट मुझे चाहिए और वापस आते वक्त भी, ठीक है, तो आप यहाँ से फीचर ऑन कर सकते हो। और रिक्वेस्ट वॉज इंटरसेप्टेड, मतलब जो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट मैंने की थी अगर वो वापस आ रही है रिस्पांस के तौर पे, तो वो रिस्पांस में भी वो मुझे नज़र आनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये इसको और को ट्रू कर दिया। अब मैं आता हूँ इंटरसेप्ट की टैब में वापस, और यहाँ से आप इंटरसेप्ट को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, सही है। तो मैं अभी इसको ड्रॉप करता हूँ सारी चीज़ को। base64 डिकोड को हिट करें, इसने कैप्चर किया, इसने कहा ये base64 डिकोड है, सही है। आप इसे करते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। google.com, गूगल एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें हो गई, सही है। तो ये एक टाइम पे इतनी सारी मॉड्यूल्स को APIs को लोड कर रहा है, ठीक है। देखें फास्टलेन डॉट क्या क्या की चीज़ें, मतलब अब जो भी आपको एक रिक्वेस्ट जा रही है उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पांस आ रहा है ना वो सारे ये पकड़ी जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ टेकिंग टू मच लॉन्ग टाइम। तो इसको भी हम जो है ना इसमें एक फीचर होता है स्कोपिंग का कि कौन से हमने रिस्पांस कैप्चर करने हैं, कौन से नहीं करने जा रहे, ठीक है। कौन से ऑटो पे आप आगे पीछे कर दें। अब देखें ये जैसे गूगल टैग मैनेजर था ना, उसने कोई रिक्वेस्ट भेजी, उसका अगर कोई रिस्पांस वापस आया तो वो भी ये पकड़ रहा है क्योंकि मैंने चेक तो ट्रू कर दिया है ना। तो इसको मैं फिलहाल इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर कोई URL टारगेट स्कोप में है तो आप उसको कैप्चर करो। ये क्या है ये भी हम देखेंगे बाद में जाके। तो फिलहाल हम यहाँ पे वापस आते हैं। ये काम हम कर चुके हैं, सर्टिफिकेट ऐड किया, उसको ट्रस्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, एक ऑप्शन और है आपके पास। ओके सॉरी, हम ऊपर एक चीज़ मिस कराएं आई थिंक सो। ये तो हमने सर्टिफिकेट देखने के लिए किया था ना।
एक चीज़ और इन्होंने बताई है, उसका नाम है फॉक्सी प्रॉक्सी। अब अगर मुझे प्रॉक्सी की सेटिंग ख़त्म करनी है, नॉर्मल ब्राउजिंग करनी है, तो मुझे यहाँ पे जाके जैसे प्रॉक्सी ऐड की थी उसकी प्रॉक्सी की सेटिंग ख़त्म करनी होगी। अदरवाइज आई विल बी अनएबल टू ब्राउज द इंटरनेट फ्रॉम माई ब्राउजर, बिकॉज उसको हमने कहा हुआ है कि आपने बर्ब के थ्रू होकर ही जाना, तो मुझे नो प्रॉक्सी करनी पड़ेगी। जब मैं वापस होगा तो फिर मुझे मैनुअल प्रॉक्सी सेटिंग से खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बड़ी हैंडी सी चीज़ है जिसे कहा जाता है फॉक्सी प्रॉक्सी। तो ये फायरफॉक्स की एक एक्सटेंशन है। आप यहाँ क्लिक कर इस यूआरएल को ओपन करें, गेट फॉक्सी प्रॉक्सी। तो ये दो तरह की है, एक बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के अंदर जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के पैरामीटर्स हैं उसकी बेस पे आप कुछ चेक्स भी लगा सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ नाउ ये हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? कि हमने यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन किया। मैं इंटरसेप्ट को ऑफ ही कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो इसको करते हैं बंद और मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। इंटरसेप्ट तो ओके, इंटरसेप्ट तो ऑफ है बट इट इज़ स्टिल गोइंग थ्रू द प्रॉक्सी। तो देखें जी, मुझे इसको नो प्रॉक्सी करना पड़ेगा और ओके करता हूँ। अब ही मेरे पास रिस्पांस इसका वापस आएगा। ठीक है, ये अक्सर इशू होता है कि आपने प्रॉक्सी ऑन की होती है और बाकी आप पीछे भूल जाते हो कि जो है ना मेरा वेबसाइट ओपन क्यों नहीं हो रही। ठीक है, आप इसे डाउनलोड्स में आएँ और यहाँ से इसे देखते हैं कि इसके अंदर है डाउनलोड का ऑप्शन या किसके अंदर है। मेरे ख्याल में ये इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है। हम एड ऑन्स पे चलते हैं। एड ऑन्स फायरफॉक्स, यहाँ से हम फॉक्सी प्रॉक्सी को सर्च करते हैं। ये हो गया, तो फॉक्सी, ओहो फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड है और फॉक्सी प्रॉक्सी जो है ना सिंपल वाली, हमें बेसिक वाली चाहिए। ठीक है, मैं फॉक्सी प्रॉक्सी बेसिक किया और उसके बाद हमने इसको कहा कि इसे फायरफॉक्स में ऐड कर दें। तो अब देखते हैं जी, ये इसे फायरफॉक्स में ऐड कर रहा है। तो वो जो सारी हैसल है ना, मतलब ऑप्शंस में जाना, ये वहाँ पे जाके चेंज करना, तो वो हमें जो मुश्किल दे रही थी वो हमसे हम बच जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपल और इसमें ऑप्शंस में आ जाएं। इसकी सेटिंग्स में लिखें जी ऐड और यहाँ पे आप करें इसका टाइटल क्या रख दें जी, ये मैं रख देता हूँ कि ये मेरी बर्फ वाली प्रॉक्सी है, बर्फ प्रॉक्सी। ठीक है, और उसके बाद आप इधर लिखें डिटेल्स तो वही लिखनी है, .0.1 और 80 के ऊपर। सही है, तो इसको मैंने किया सेव। ठीक है, तो अब आपको मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ क्लिक करें अगर आप चाहते हो बर्फ की प्रॉक्सी ऑन हो जाए, इंटरसेप्शन स्टार्ट हो जाए, तो ये इस पर आ जाओ। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल में जैसे इंटरसेप्ट ऑन है तो मैं लिखता हूँ google.com। ठीक है, अभी उसने इसको कैप्चर नहीं किया। अब आप बस ये करोगे, यहाँ पे क्लिक किया कि जी कैप्चर करना है। ठीक है, तो अब इसने कैप्चर करना शुरू कर दिया है। सही है, फॉरवर्ड करो, जो भी करो। अब आपने बर्फ वाला काम अपना कंप्लीट कर दिया है। तो कंप्लीट करने के बाद आप सिंपल इसे फायरफॉक्स की नॉर्मल सेटिंग में आ जाएँ, गूगल सर्च करें, जो मर्ज़ी करें। ठीक है, तो अब वो उसमें आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, फॉक्सी प्रॉक्सी वाला फीचर भी हमने देख लिया कि ये क्या होता है। अब दिखाता हूँ आपको बर्फ सूट का। अच्छा, इसके हमने कुछ आंसर्स नहीं दिया, आई थिंक सो। इंट्रोडक्शन टू बर्फ प्रॉक्सी, इसमें क्या क्वेश्चंस थे हमसे। विच बटन विड वी चूज टू सेंड एन इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट टू द टारगेट इन बर्फ प्रॉक्सी। हमने देखा था यहाँ पे कौन सा बटन है, फॉरवर्ड का बटन है, जिसकी मदद से हम इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट को आगे सेंड करते हैं। ठीक है, assume you are using Windows और Linux, what is the default key binding for this। इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए डिफ़ॉल्ट की बाइंडिंग क्या है। हमने यूज़र ऑप्शन में मिसलिनियस में देखा था कि वहाँ पे हॉट कीज़ की एक टैब है। ठीक है, हॉट कीज़ में आ जाते हैं हम यूज़र ऑप्शंस में, तो हम वहाँ से फॉरवर्ड इंटरसेप्टेड प्रॉक्सी मैसेज ये होता है Ctrl+F। तो ये मैं लिखता हूँ Ctrl+F। ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जी, फॉक्सी प्रॉक्सी से रिलेटेड हमारा there is one particular useful option that allows you to intercept and modify the response to your request। अच्छा, ये किस वाले में इन्होंने हमसे पूछी है ये बात। ये तो इंटरसेप्ट हो गया ना। इंटरसेप्ट में इन्होंने कहा कि टारगेट प्रॉक्सी, इधर हम आते हैं HTTP हिस्ट्री में। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ। Read through the options in the right click. There is one particularly useful option that allows you to intercept and modify the response to your request। चलें हम एक कैप्चर करते हैं रिक्वेस्ट और फिर देख लेते हैं कि जी ऐसा कौन सा राइट क्लिक पे ऑप्शन आया था। आप ऐसे करें और उसके बाद ये base64 डिकोड की वेबसाइट ही ओपन करें और यहाँ पे आपको
इंटरसेप्ट को ऑन करना है, ये आ गया, सही है। तो ये एक्शन में मैं आ जाऊँ और इसमें रिस्पांस को से रिलेटेड की कौन सी बात लिखी हुई है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा। यस कर्ल कमांड, इसमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही कि जो रिस्पांस से रिलेटेड हो। खैर एक बार मैं दोबारा ये देख लूँ। The option is in drop down sub menu. There is one particularly useful option that allow you to intercept and modify the response to your request. ये मतलब ऐसा कौन सा है, मुझे तो अब ये इनकी क्वेश्चन की क्लैरिटी इतनी नहीं है कि वो इस वाले राइट क्लिक से पूछ रहे हैं या कौन से वाले राइट क्लिक से पूछ रहे हैं। तो अब ये इस तरह 4 वर्ड्स का कोई वर्ड है, 1 2 3 4, इस पे टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, ये हम देख लेते हैं बाद में नेट से, ठीक है। ये छोड़े फारिग कराएं, इधर उधर से देख लेंगे। ट्राई इंस्टॉलिंग फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड एंड हैव ए लुक एट पैटर्न मैचिंग फीचर, ठीक है। तो पैटर्न मैचिंग के फीचर जो है आप इसमें फॉक्सी प्रॉक्सी में देख सकते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वाला वर्जन है। इस पर भी कंप्लीटेड पे क्लिक कर दें। ओके, अभी बर्फ सूट की प्रॉक्सी चल रही है, तो इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। अब मैं कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो ये रिक्वेस्ट हो चुकी है सबमिट।